केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 टीकाकरण पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 की नई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस से क्लिनिकल रिकवरी के बाद टीकाकरण को 3 महीने के लिए टाल दिया जाए। अब कोरोना से ठीक होने वाले सभी लोगों को वैक्सीन 3 महीनों के बाद ही लग सकेगी। इसके अलावा कोविड के जिन रोगियों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या प्लाज्मा दिया गया है, उस स्थिति में अस्पताल से छुट्टी की तारीख से 3 महीने के लिए टीकाकरण नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पहली खुराक के बाद कोविड से संक्रमित होता है तो दूसरी खुराक को भी बीमारी से ठीक होने के बाद 3 महीने के बाद लेना चाहिए। सिफारिश में कहा गया है कि कोई व्यक्ति वैक्सीन लगाने के 14 दिन के बाद रक्तदान कर सकता है। मंत्रालय ने सभी स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए टीकाकरण की सिफारिश की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों को पत्र लिखकर इन सिफारिशों पर ध्यान देने और उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने को कहा है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वो सेवाओं के साथ साथ आम जनता के लिए सूचना का प्रसार सुनिश्चित करें और राज्य सभी स्तरों पर टीकाकरण कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। देश में अब तक 18 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 96,85,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज और 66,67,000 से अधिक को दूसरी डोज शामिल है। वहीं 60 वर्ष से ऊपर के 5 करोड़ 49 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 1 करोड़ 80 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 5,27,000 से अधिक लोगों ने बुधवार को टीके की पहली डोज ली। केंद्र राज्यों को 1 मई से 15 जून तक कुल 5 करोड़ 86 लाख 29,000 टीके मुफ्त में उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा 4 करोड़ 87 लाख 55,000 टीके भी जून के अंत तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खरीद के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। कोरोना महामारी के बीच अब आप घर पर ही खुद से कोविड-19 टेस्ट कर सकते हैं। आईसीएमआर ने कोविड के लिए होम बेस्ड टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। कोरोना के हल्के लक्षण या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोग खुद टेस्ट कर इसका प्रयोग कर सकते हैं। होम बेस्ड टेस्टिंग किट से ज्यादा टेस्ट की सलाह नहीं दी गई है। आईसीएमआर और डीजीसीआई ने भी होम बेस्ड टेस्टिंग किट की बाजार में बिक्री की मंजूरी दे दी है। हालांकि ये टेस्टिंग किट के बाजार में व्यापक रूप से उपलब्ध होने में कुछ समय लगेगा। होम टेस्टिंग मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में उपलब्ध है। इसे सभी यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप टेस्टिंग प्रक्रिया का एक व्यापक मार्गदर्शक है जो पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेगा। इस ऐप का नाम माई लैब कोविसेल्फ है। एंटीजन की रिपोर्ट जहां तुरंत मिल जाती है, वहीं आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट 24 घंटे में आती है। होम बेस्ड टेस्टिंग किट से जांच में तेजी आएगी, साथ ही लोग घर बैठे ही कोरोना की जांच कर सकते हैं। देश में कोविड-19 के नए मामलों के मुकाबले स्वस्थ होने वालों का दैनिक आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं संक्रमण के चलते होने वाली मौतों में भी गिरावट आने लगी है। पिछले 24 घंटे में जहां 2,76,070 नए मामले सामने आए हैं, वहीं इस दौरान 3,69,077 लोग इस बीमारी से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में संक्रमण की वजह से 3,874 लोगों की मौत हुई है, जो पिछले कई दिनों में सबसे कम है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 19 मई को 20,55,010 सैंपल टेस्ट किए गए। देश में अब तक कुल 32 करोड़ 23 लाख से अधिक सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। सेना के इंजीनियरों ने कोविड रोगियों के लिए तरल ऑक्सीजन को कम दबाव वाली ऑक्सीजन में बदलने का एक समाधान खोज निकाला है। ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक टैंकों में तरल रूप से ले जाया जाता है, इसलिए तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीजन गैस में बदलने और मरीजों के बिस्तर तक उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना सभी अस्पतालों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। मेजर जनरल संजय रिहानी के नेतृत्व में भारतीय सेना के इंजीनियर्स के एक दल ने इस चुनौती का समाधान खोजने की पहल की है। 7 दिनों में ही सेना के इंजीनियरों के दल ने CSIR और DRDO के परामर्श से विशेष रूप से डिजाइन किए गए वेपोराइजर और अपेक्षित रिसाव प्रूफ पाइपलाइन और दबाव वाल्व के साथ सीधे प्रयोग करने योग्य दबाव के माध्यम से संसाधित किया है।
ये प्रणाली आर्थिक रूप से कम लागत वाली है और संचालित करने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि ये पाइपलाइन या सिलेंडर में उच्च गैस दबाव को कम करती है और इसे संचालित करने के लिए किसी बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है।